नमस्कार सभी भाइयों को मेरा। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं और शायद आप सभी लोग इस मुद्दे पर सहमत हों या नहीं हो, पता नहीं है, लेकिन सच्चाई सबको बुरी लगती है। अब चलते हैं अपन मुद्दे पर। मैं भ्रष्टाचार को लेकर के जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से कुछ पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। दूसरा सवाल है उच्च शिक्षा का अर्थ क्या है। और तीसरा सवाल है आप जिस पद पर हैं उसका धर्म क्या है। मैं ये सारी बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और आए दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। आखिर जिला पंचायत के उच्च अधिकारी क्यों चुप बैठे हैं? इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है? आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल कोई और पूछ रहा है और परसों कोई और पूछेगा। ये नहीं है कि आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। आज हम ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। कल हम आपके सामने सीना तान करके खड़े होंगे और आपसे को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर भ्रष्टाचार क्यों स्टार्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार की वजह क्या है, ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या समस्या है कि आप जो पंचायतों में चल रहा भ्रष्टाचार है उसके प्रति आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको सब पता है, उसके बावजूद भी आप अनजान बन रहे हैं। क्षमा चाहूँगा, मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार मुझे देखा नहीं जा रहा। मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है। मुझे अपने आप पर घृणा होती है कि मेरे ज़िलेवासी, मेरे देशवासी जो शिक्षा, इन्होंने उच्च शिक्षा पद ग्रहण की है, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, वो आज भ्रष्ट हो रहे हैं। वो भ्रष्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो उनके नीचे जो चमचे लोग काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप बड़े हो। आपका हक बनता है कि हमें पंचायत में देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, गरीब लोगों के प्रति अन्याय क्यों हो रहा है। चलते हैं हम सबसे पहले कि सवाल ये होता है कि हम अपनी पंचायत में एक सरपंच को चुनने के लिए हम ये सोचते हैं कि ये सरपंच अच्छा है तो ये हमारा सहयोग करेगा, हमारे गांव का विकास करेगा और गरीब लोगों की सहायता करेगा। जिनके घर में खाने पीने के लिए राशन व्यवस्था नहीं है उनको पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये मैं मानता हूँ राशन मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। कुछ पैसे से ले रहे हैं तो कुछ फ्री में दे रहे हैं। फ्री में देने का रीज़न है, जैसे मान लो किसी को 5 किलो मिल रहा है तो उसको 3 किलो या 2 किलो दिया जा रहा है या 1 किलो दिया जा रहा है। हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। पंचायत में सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी सुनवाई उच्च अधिकारी तक पहुंच रही है, लेकिन वो उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी का एक पता नहीं क्या रोल चल रहा है, क्या खौफ चल रहा है। हम जैसे आम लोग ये समझते हैं कि सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव ही इस ज़िले के प्रभारी हैं। तो फिर आप लोग क्या घंटा हिला रहे हो या घंटी हिलाते ही रहोगे? आपसे तो बेहतर वो अच्छे हैं जो है जनता को गांव में रह करके, जनता को पंचायत में रह करके सीधा मार रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि गरीब लोगों के हित का निवेला क्यों छीन रहे हैं सरकार, क्यों छीन रहे हैं जिला पंचायत के उच्च अधिकारी हो? ज़रा सोचो, समझो, विचार करो। ज़रा सी भी आपके अंदर इंसानियत बची हुई है, ज़रा सी भी आपके अंदर इंसानियत बची हुई है तो आप नींद से जागो और पंचायत में जो हो रहा है भ्रष्टाचार उसके प्रति जागरूक रहो और जो लोग भ्रष्टाचार में सहयोग दे रहे हैं उनके प्रति कार्रवाई करें। क्योंकि मैं हर रोज़ न्यूज़ पढ़ता हूँ, हर रोज़ खबर
टीवी पर देखता हूँ, समाचार में सुनता हूँ कि आज फलाने गांव के सरपंच ने किया, ढिकाने गांव के सरपंच ने किया, उस गांव के सचिव ने किया, ये तमाम वगैरह 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 वगैरह। लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक बड़ा भ्रष्टाचार बनता है तो एक जन्म ले लेता है भ्रष्टाचार का। आज भ्रष्टाचार को हमने नहीं रोक पाया, आप जैसे लोगों ने नहीं रोक पाया, तो आपकी महानता का और आपके पद का क्या मतलब रहा? सवाल एक मैं नहीं, मैं प्रत्येक व्यक्तियों की तरफ से, करोड़ों वासियों की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक हिंदू नागरिक होने के कारण आपके अंदर हिंदुत्व है या नहीं? मुझे तो कभी कभी यह प्रतीत होता है कि आप एक अंग्रेज का पहलू हो, एक अंग्रेज के रूप में इस शिवपुरी ज़िले में पदस्थ हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने भ्रष्टाचार किया था, अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया था, अंग्रेज़ों ने गरीब लोगों को सताया था, ठीक प्रकार आप वही पहली गुजार रहे हो, वही तरीका आप अपना रहे हो आम लोगों पर, हम जैसे लोगों पर, हम जैसे गरीब लोगों पर। आप अपना पेट भर रहे हैं, आपके नीचे जो चमचे हैं, दल्ले हैं, दलाल हैं, जो हिजड़े हैं, उनका पेट भर रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे सरपंच हो, सचिव हो, सेक्रेटरी हो, जिला पंचायत के उच्च अधिकारी हो या कोई भी हो, भगवान के कर देरी है अंधेर नहीं। दुआ और बद्दुआ में बहुत अंतर होता है, दुआ और बद्दुआ में बहुत अंतर होता है, इस बात को हमेशा नोट कर लेना। अगर ये समझें कि नहीं हमारा पेट भर रहा है तो हम बेहतर हैं, अच्छे हैं, शिक्षा, कभी न कभी तो आपके परिवार को भोगना पड़ेगा, आपके परिवार को कष्ट भोगना पड़ेगा, और एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाएगी। ये मेरा वादा है, ये एक ब्राह्मण होने का वादा है। ब्राह्मणता अपने विवेक से कह रहा है कि तुम एक दिन पछताओगे और इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी एक दिन। समय सबका बदलता है, ये नहीं है कि आपका समय नहीं बदलेगा, समय आपका भी बदलेगा। जब करोड़ों लोग आपसे सामने सीना तान करके आपसे सवाल जवाब करेंगे कि भ्रष्टाचार को जन्म क्यों दे रहे हो, भ्रष्टाचार को क्यों नहीं मिटाना चाहते, या कर क्या वजह है जरूर भ्रष्टाचार के प्रति, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं खुद एक समझदार तो नहीं हूँ, पर समझदार बनने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कड़वे शब्द ना बोलूँ। आदमी क्यों ज़्यादा बोलता है? हम जैसे लोग, एक आम नागरिक, एक गरीब किसान का बेटा आपसे इतनी ऊंची सभ्यता में, ऊंची असभ्य भाषा में आपसे क्यों बात करता है? क्योंकि हम मजबूर हैं, विवश हैं। जब एक पंचायत का सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी गरीब लोगों के हितों का निवाला छीन रहा है तो आप क्यों बैठे हो भाई? हम आपके पास क्यों जाते हैं? सहयोग के लिए, सहायता के लिए। हम में से ही आप हो और आप से ही हम हैं। वही खून आपके अंदर है, वही खून हमारे अंदर है। शिक्षा आपने ग्रहण की है, शिक्षा हमने ग्रहण की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस पद पर हैं और हम किसी पद पर नहीं हैं। हम एक गरीब किसान हैं, गरीब मेहनत मजदूरी कर करके अपने पेट का भरण पोषण करते हैं, हराम का नहीं खाते, और हराम का हमने आज तक खाया भी नहीं है। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, कुछ ज़्यादा सुनना नहीं है, समझना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। जो भ्रष्ट लोग हैं उनके प्रति कार्रवाई करें, और सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी के प्रति मेरा खून खोलता है। मेरा नहीं, प्रत्येक आम नागरिक का, प्रत्येक जनता का, प्रत्येक ज़िले के ग्रामवासियों का खून खोलता है कि आखिर उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। न्याय कौन करेगा अगर आप जैसे लोग बैठे हैं और उसके बावजूद भी अन्याय हो रहा है? ठीक है, ये बात हम समझते हैं, मानते हैं कि हम ज़्यादा नहीं तो 2 वक्त का, नहीं तो 1 वक्त का हमको खाना मिल जाएगा, हम अपना भरण पोषण कर लेंगे, क्योंकि हमारे भुजाओं में वो ताकत है, वो शक्ति है कि हम मेहनत मजदूरी करके और अपना पेट भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा जब समय बदलेगा? जब उदाहरण के लिए गैया, भैंस, बकरी जो गोबर करती हैं, उस गोबर को इकट्ठा करने के लिए किसी साइड में फेंक देते हैं, और उस गोबर में
अनेक पदार्थ, अनेक प्रकार के कचड़े जो भी हैं, गंदगी होती है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं और उस कचड़े को खेत में डाला जाता है। और उस खेत में जब वो कचरा डलता है ना तो वो खाद का रूप बनता है और उससे फसल उपजती है। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना, कोशिश करना। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सहयोग नहीं करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ, जो सुनाना चाहता हूँ, उससे आप सहमत नहीं हैं। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है। पत्रकारिता में वो ताकत है कि अगर मेरी सच्चाई को सामने लाने चाहते हैं तो वो ज़रूर मेरा सहयोग करें, लेकिन भ्रष्टाचारियों के प्रति कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। या तो जिला पंचायत उच्च अधिकारी अपना इस्तीफा दें या फिर भ्रष्टाचारियों के प्रति एक्शन लें। ये मेरी अपील है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके कि भ्रष्टाचार को रोको, भ्रष्टाचार को रोको। एक दिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि इसको रोकना असंभव है। गरीब लोग मर रहा है, गरीब लोग भूखा प्यासा मर रहा है। सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी पंचायत में जो कार्य कर रहे हैं वो पंच परमेश्वर के अंतर्गत हो या जो है मनरेगा के अंतर्गत हो या नलकूप से संबंधित हो या सीसी रोड से संबंधित हो या विकलांग से संबंधित हो या राशन वितरण से संबंधित हो इत्यादि जितने भी कार्य होते हैं सब में कुल मिलाकर सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खास तौर पर मैं एक नाम स्पष्ट करना चाहता हूँ। गोपालपुर की ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। गोपालपुर की ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई बोलने वाला शख्स खड़ा नहीं हो रहा। जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी ने उप सरपंच का सहयोग नहीं किया। उप सरपंच को ये बताया नहीं है कि अपनी पंचायत में कितना कार्य आया है, कितना कार्य नहीं आया। आखिर सरपंच होने का मतलब क्या रहा? तुम गांव के मुखिया, मुखिया होने का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? क्यों कर रहे हो? ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो कहाँ है? न्याय कहाँ मिलेगा? ये मत समझना कि हमारा कोई बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। संगठन में वो ताकत है, समझ रहे हो? संगठन में वो ताकत है कि तुम्हारा बाल तो क्या, तुम्हें ज़मीन पे बिठाने की औकात रखते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपनी हस्ती दिखा देंगे। ये हमारा प्रण है, संकल्प है और ये हमारा वचन है। समय आएगा, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होगा। जिस दिन समय आ गया उस दिन तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिला पंचायत के उच्च अधिकारियों में ज़रा सा भी शिक्षा हो, ज़रा सा भी ज्ञान हो, ज़रा सा भी दया हो तो प्लीज़ पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के प्रति कुछ सोचें, समझें, एक्शन लें, जागरूक बने और गरीब लोगों का सहयोग करें। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।